की। इसी चैनल पे आपको मैं बताऊं कि शौकत भारती साहब ने इसी चैनल पे कहा था कि ईरान भी जवाब देगा, ईरान खामोश नहीं बैठेगा। जबकि लोग ये कह रहे थे, शौकत भारती साहब आपको याद होगा, लोग ये कह जी रहे जी थे कि ईरान रिएक्ट नहीं करेगा ईरान, लेकिन आपने कहा नहीं, ईरान रिएक्ट करेगा, ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है, ईरान जवाब जरूर देगा। तो शौकत भारती साहब, एक तो ये कि ईरान ने जवाब दिया, कल तेहरान में जिस तरह से खुतबा पेश किया आयतुल्ला सैयद अली सिस्तानी साहब ने, और आज जो खबर आ खामनेई रही है साहब ने। जी जी खामनेई साहब ने, और आज जी जो जी खामनेई साहब ने, और आज जो खबर आ रही है वहां से मिसबा मीडिया एक है, उन्होंने हमें जोड़ रखा है, उन्होंने ये बताया कि अमरीकी जराए सोर्स ये बता रहे हैं कि आज किसी भी वक्त इजराइल जो है ईरान पर हमला कर देगा, ये कहा है। और ईरान ने जवाब दिया है कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं। तो क्या अपडेट है, सबसे पहले तो मैं अपडेट आपसे लूंगा शौकत भारती साहब, और उसके बाद बातचीत करूंगा। हमारे साथ फजील अहमद साहब भी जुड़ गए हैं, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, इनसे मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले अपडेट शौकत भारती साहब अगर दे दे तो और उसके बाद फिर हम गुफ्तगू करेंगे। शौकत भारती साहब। देखिए, अपडेट्स ये है कि एक तो सेंटकॉम का जो जनरल है अमेरिका से, वो इजराइल के अंदर आ चुका है, और आने के बाद जो वहाँ की वार कैबिनेट है वो डिसाइड कर चुकी है अटैक करने के लिए जी ईरान के ऊपर। और इसको उन्होंने छिपाया नहीं है, बल्कि कहा भी है। जी तो तैयारी जो है वो पूरी तरीके से है। दूसरी तरफ से ईरान ने भी कह दिया है कि भाई ठीक है, हम उसका जवाब देंगे। और ये भी हो रहा है कि ये SU-35 से जवाब दिए जाए, और या फिर मिसाइल से जवाब दिए जाए। ईरान क्या नाम है, इजराइल ने ये भी कहा है कि हम इसका जवाब जो है वो मिसाइल से देंगे। अरे उसने, इजराइल ने, तो यानी वो बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास इतने डिस्टेंस के मिसाइल्स हैं तो हमारे पास भी उतने ही डिस्टेंस के मिसाइल हैं। तो आप देखें, ट्रम्प का भी खुला हुआ बयान है कि इजराइल को चाहिए कि ईरान की फैसिलिटी के ऊपर, न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर हमला कर दे। तो बाइडेन का कहना था कि नहीं, न्यूक्लियर फैसिलिटी को पर अटैक ना करें। फिर उसके बाद जो है फिर बयान आया कि आयल फैसिलिटीज के ऊपर भी हमला ना करें, क्योंकि अगर ईरान अटैक करेगा तो फिर दुनिया के अंदर तेल की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बहरहाल ये उन्होंने, इजराइल ने कह दिया है कि हम किसी भी वक्त अटैक कर सकते हैं। ये उनका बयान इजराइल का, वो बाकायदा तौर पर वार कैबिनेट के अंदर फैसला हो चुका है। दूसरी तरफ जो है, जो लेबनान के बॉर्डर से जो ग्राउंड ऑपरेशन करने की बातचीत चल रही थी, उस ग्राउंड ऑपरेशन में वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। 1 हफ्ते हो गए हैं, और उस ग्राउंड ऑपरेशन को करने की जो ताकत थी, तो जब भी पूरी ताकत के साथ वो आगे बढ़ते हैं, हिजबुल्लाह के फाइटर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, उनको जो है अपने यहाँ से पीछे कर देते हैं, और उनको बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ता है। यहाँ तक उल्टा हुआ कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स जो है इजराइल की टेरिटरी के अंदर चले गए, और वहाँ के ऊपर से उन्होंने उनके फौजों को, उनकी कुछ फौजियों को उन्होंने पकड़ लिया है। इस तरह की भी खबरें जो हैं वो आ रही हैं। दूसरी तरफ जो है, गजा के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, उसी तरीके से अमेरिका और यार इजराइल का जो है क्या कहते हैं, जो जुल्म है वो जारी है। और वहाँ पर जो इस्लामिक जिहाद के लोग हैं और हमास के लोग हैं, वो उसी तरीके से उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं के ऊपर से उन्होंने, उनमें कोई कमजोरी हो। और ये सारे मामला चल रहे हैं। दूसरे, कल जो नमाज पढ़ाई गई, तो उसको दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कवरेज जो है वो इस नमाज को मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी देर तक
नमाज और अजान को, मतलब अजान को भी देखा, नमाज को देखा, और वो चैनल्स जो दिन भर अजान और नमाज के दुश्मन बने हुए थे उनको भी अपने चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर इसको दिखाना पड़ा। और इतना ही नहीं, उन्होंने बाकायदा तौर पर, जो मेरे रिसोर्स हैं, कि उन्होंने कांटेक्ट भी किया ईरान की जो यहाँ पर दिल्ली के अंदर ऑफिस थे, और उनसे कहा कि भाई हमको वो लिंक दे दीजिए या हमारे लिए ट्रांसलेट कर दीजिए ताकि जो है हम उसको ट्रांसलेशन को दिखा सकें, क्योंकि वो खुतबा पर्शियन में था और अरबिक में था। और दूसरे, उस खुतबे को अरबिक में जब दिया गया तो इराक का जो रिपोर्टर है उसने ये लिखा कि जो फिरका परस्त ताकतें थीं, जो शिया सुन्नी को के बारे में मिसकंसेप्शन फैला रही थीं, उनके ऊपर भी बहुत जबरदस्त जो है थप्पड़ पड़ा है। क्योंकि उसने लिखा कि जो लोग कहते थे कि ये लोग आतिश परस्त हैं, जो लोग कहते थे कि ये जो है आग की पूजा करते हैं, ये लोग मजूसी हैं, इनका नमाज से क्या लेना देना और इनका कुरान से क्या लेना देना, वो जो प्रोपेगेंडा अरब वर्ल्ड में फैला था जो जाहिलों के बीच में, उस प्रोपेगेंडे को भी एक बहुत बड़ा झटका लगा। जो इख्तिलाफ का कार्ड अरब वर्ल्ड के अंदर खेला जाता था और बाकायदा तौर के ऊपर वो अमेरिका के पॉलिसी का एक हिस्सा था, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा। दूसरे, कल जो उन्होंने बयान दिया है, बहुत बड़ा एक इत्तेहाद का बयान दिया है कि भाई हमें मुत्तहिद होकर अपने मामलात को हल करना है और हमें अपनी प्रॉब्लम्स जो है खुद क्या नाम है हल करना है। और हमारे बीच में जो ये जो लड़ाई करवा रहे हैं या जिन्होंने इतने दिन तक टकराव किया, इसको हमको समझना पड़ेगा। और सारे जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो अड्डे हैं, ये दरअसल जो है इस पूरे मिडिल ईस्ट के फितने की जड़ है। उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो पूरे अरब वर्ल्ड को और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया, और दुनिया को एक पैगाम दिया कि जो फिलिस्तीनी है वो है मजलूम, और मजलूम को डिफेंस करने का राइट दुनिया की कोई ताकत और दुनिया का कोई कानून नहीं छीन सकता। और हम मजलूम की हिमायत में कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हुआ है 7 अक्टूबर जो हुआ किस वास्ते हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ ना, उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है इतने दिन से जिन दबे कुचलों को, जिन मजलूमों की जमीनों के ऊपर कब्जा किया है, वो मजलूम जो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं और उनके सपोर्ट में जितनी तंजीमें खड़ी हुई हैं वो इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत आती हैं, उसके अंडर में ही आती हैं। किसी ने कोई कानून को वायलेट नहीं किया और इसलिए हम कल भी साथ खड़े थे, आज भी साथ खड़े हैं और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। ये बयान देकर उन्होंने एक मैसेज दिया। और दूसरी बात ये कहा, एक मैसेज दिया कि हम जालिम नहीं हैं लेकिन हम जुल्म को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। हम कभी भी जुल्म नहीं करेंगे, लेकिन यह भी दुनिया याद रखे कि हम जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे जो मैसेज दिया जा रहा था और बहुत खतरनाक मैसेज था कि ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए तैयारी है, ईरान के लोग, ईरान की पब्लिक वो आयतुल्लाह खामनाई साहब के बहुत सख्त खिलाफ है, वो तख्ते को पलटने चाहती है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा टेलीविजन के ऊपर आकर एक बयान दिया था, उसने कहा था कि मैं ईरान की पब्लिक को यह कहना चाहता हूं कि आपकी रिजीम बहुत गड़बड़ कर रही है, आपकी तबाही, आपको तबाही के दहाने के ऊपर ले जा रही है। हम नहीं चाहते कि आपके ऊपर अटैक हो, उससे आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो जाएगा, आप बहुत ही खराब हालात में, इससे बेहतर है कि आप अपने रिजीम को चेंज कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम हर तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, आप इस रिजीम को जो ईरान की दुश्मन है चेंज करें। ये उन्होंने मैसेज दिया था। 40 लाख लोगों ने तेहरान के जमीन के ऊपर आयतुल्लाह खामनाई के पीछे, तेहरान के अंदर सिर्फ 40 लाख लोग, कहां तेहरान के अंदर पीछे उन्होंने नमाज पढ़ के बताया कि तुम कह रहे थे जिसको छुपे हुए हैं वो देखो सामने हैं, तुमने प्रोपेगेंडा किया था कि वो छुपे हुए बंकर में, वो सामने आ गए। हम सब 40 लाख लोग इनके ऊपर जान निछावर करने के लिए तैयार हैं, हम इनके पीछे खड़े हैं। ये जो मैसेज वहां पर दिया गया है वो बहुत पावरफुल मैसेज दिया गया है। इतना बड़ा मैसेज ईरान ने एक नमाज के जरिए दिया और बताया कि जुमे की नमाज क्या होती है।
जुमे के नमाज के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल ताकतों को, जालिम ताकतों को कैसे एड्रेस किया जाता है। खामनाई साहब ने मैसेज दिया है खाने काबा के इमाम से लेकर हर एक मस्जिद के इमाम को कि तुम इंटरनेशनल ताकतों के आगे जो झुक रहे हो मत झुको, अल्लाह के आगे झुकते हो, और जहां भी जुल्म हो तो तुम अपनी अपनी, यानी जुमे का मतलब ही यह है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर जहां जहां जुल्म किया जा रहा है उन जालिम ताकतों के खिलाफ बोला जाए। और यह जरूरी नहीं है कि जुल्म मुसलमानों पर हो, जुल्म किसी के ऊपर हो उस पर बोलना चाहिए। आप ये बताइए, जब दाइश ने जुल्म किया और क्रिश्चियंस के चर्चेस को गिराया, क्रिश्चियन औरतों को पकड़ा, जब उनको वो बेचने लगे, तो यही सिस्तानी साहब इराक के थे जिन्होंने फतवा दिया और उसके बाद उन क्रिश्चियंस को बचाया और लाके इमाम हुसैन के हरम के करीब रखा, और उसके बाद कई साल तक उनके खर्चे खुद बर्दाश्त किए। यही वजह थी कि पोप फ्रांसिस आए और आने के बाद पोप फ्रांसिस ने आके सिस्तानी साहब से मुलाकात की और उनका थैंक्स अदा किया। जब उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हमने ये आपके लिए नहीं किया, अल्लाह के लिए किया है, और अल्लाह ने कहा है कि जालिम ताकतों के खिलाफ खड़े हो। तो जालिम कोई भी हो उसके खिलाफ जो है हमको खड़ा होना चाहिए और मजलूम की हिमायत करना चाहिए। यह खुतबा वहां के ऊपर दिया गया। और अभी जो करंट, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लेबनान के अंदर अटैक करके तकरीबन जो है 2,500-3 हजार लोगों को मारा गया है। बिल्कुल गजा के पैटर्न के ऊपर, जैसे वहां के ऊपर अटैक किया जाता था वैसे अटैक वहां के ऊपर हो रहे हैं। उसका नतीजा यह निकल रहा है कि बहुत लोग जो हैं बेघर हो रहे हैं, और उनकी मदद के लिए जहाज लेकर कौन आया, खाना पानी लेके आए, रशिया लेबनान के अंदर मदद करने के लिए आ गया खाना पानी लेकर, जो लोग बेघर हो रहे हैं। लेकिन अफसोस यह है कि इस्लामिक कंट्रीज के जो लोग हैं इनको लगता है कि इजराइल ने इजाजत नहीं दी, जिस तरह से इजाजत नहीं दी थी कि गजा के अंदर मत कुछ पहुंचाना, उस तरह से इजाजत नहीं दी कि शायद लेबनान के अंदर कुछ पहुंचाना। और 12 लेबनान के ऊपर, बैरूत के ऊपर बम्बार्डमेंट हो रहे हैं। वहां का एक शहर है त्रिपोली, उसके ऊपर बहुत ज्यादा बम्बार्डमेंट हुए हैं। और 2 न्यूज आ रही है। एक न्यूज ये आ रही है कि जो नेक्स्ट चीफ थे हिजबुल्लाह के जो बने थे उनको भी असैसिनेट कर दिया गया, और दूसरी न्यूज ये आ रही है कि ईरान के जो क्या नाम है अल कुद्स ब्रिगेड के कमांडर थे कानी साहब, उनको भी शहीद कर दिया गया। ये न्यूज अभी कंफर्म नहीं है, इस तरह की बातें आ रही हैं, अनकंफर्म न्यूज है, ना इसको भी ईरान ने कंफर्म किया ना किसी ने कंफर्म किया। लेकिन जिस तरह से बम्बार्डमेंट किया था सैयद हसन नसरुल्लाह के ऊपर, और 85 टन जो है बॉम्ब जो है वहां के ऊपर, 85 बॉम्ब जो है 2-2 हजार टन के, 5-5 हजार पाउंड के जो गिराए थे, उसी तरीके से 83 बॉम्ब जो है अभी वहां के ऊपर गिराए गए हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं बहुत तेजी से, और ब्रिटेन ने और अमेरिका ने मिलकर 14 स्ट्राइक की यमन के ऊपर, 14 स्ट्राइक की है यमन के ऊपर। और उसके बाद भी यहिया सारी का कमाल देखिए। यहिया सारी ने कहा कि इससे हमारी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इससे अगर कोई ये सोचता है कि हम जो है फिलिस्तीनियों का, गाजा वालों का साथ छोड़ना बंद कर देंगे, साथ छोड़ देंगे, तो ये नहीं होगा। हसन नसरुल्लाह ने वादा किया तो उस वादे को अपने खून के आखिरी कतरे तक पूरा किया। यमन वालों ने वादा किया, यमन वाले साथ में खड़े हुए हैं। इराकी रेजिस्टेंस ने वादा किया, वो बाकायदा तौर के ऊपर गोलान हाइट्स के ऊपर से हमले कर रही हैं। और ऐसी खराब पोजीशन के अंदर भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर उड़कर आए, वो बैरूत भी गए, वो सीरिया भी गए, और बाकायदा तौर के ऊपर रहबर मुअज्जम की तरफ से भी ये ऐलान हो गया कि हम पूरी तरीके से जो है इन जालिम ताकतों के खिलाफ खड़े हैं और हर हाल में मजलूम की मदद करते रहेंगे। तो ये इस वक्त की करंट पोजीशन है कि किस वक्त जंग कहां पहुंच जाए। लेकिन ये याद रखिए, अगर ये जंग आगे बढ़ेगी, जैसा कि मैंने आपसे बहुत पहले 10 महीने पहले कहा था कि अगर ये जंग आगे बढ़ेगी तो स्टेट ऑफ हुर्मुज से एक बूंद तेल नहीं जाएगा, पूरी दुनिया में तराई तराई मच जाएगी। स्टेट ऑफ हुर्मुज से कोई निकल नहीं सकता, एक जहाज भी सिंक कर दिया जाएगा तो बहुत छोटा सा रास्ता है। तो पूरी दुनिया के अंदर इस कदर तराई तराई मचेगी
تو امریکہ اور اسرائیل مل کر دنیا کو ایک بہت بڑے خطرے کی طرف لے جا رہے ہیں. شروع سے یمن نے کہا کہ غزہ سے ہٹ جاؤ, ہم جو ہے کیا نام ہے جنگ کو روک دیں گے. شروع سے حزب اللہ نے کہا کہ تم جو ہو غزہ چھوڑ دو, فلسطین کو چھوڑ کے چلے جاؤ, ہم جنگ کی بات چیت, ہم جنگ کو ختم کر دیں گے. یہی اسلامک ریزسٹنس آف عراق نے کہا. اتنی قربانی دینے کے بعد بھی ایران نے یہی بات چیت کہی. اور لیکن جب حد ہو گئی, اتنے لوگ مارے گئے, اور اس کے باوجود سب یہ سمجھنے لگے کہ صاحب ایران جو ہے وہ اب کچھ نہیں کرے گا, ایران خاموش بیٹھا رہے گا. تو ایسی سچویشن کے اندر کیا کیا, ایران نے اپنا ری ایکشن کر کے دکھا دیا. ایک بات میں کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے ایران کو پہلے سمجھیے, ایران کوئی وہ پیڑ نہیں ہے جو پانی کے قریب اگا ہوا ہے. ایرانی وہ ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے یہاں کی امریکہ اور اسرائیل نواز حکومت کو انہوں نے اکھاڑ کر پھینکا. پھر اس کے بعد یہی امریکہ, یہی برٹین, یہی نیٹو, یہی اسرائیل اور یہی عرب کنٹریز نے سب نے مل کر صدام حسین کے ذریعے 8 سال تک ایران کو ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن ایران کو یہ ختم نہیں کر سکے. تو یہ جو طاقتیں آج ایران کے خلاف لڑ رہی ہیں, کوئی بہت بڑی بات چیت نہیں. ایران کو اس کا ایکسپیرینس 8 سال کا ایران عراق وار میں ہے, ایران کو اس کا ایکسپیرینس 10 سال کی پراکسی میں سیریا کے ساتھ میں ہے, ایران کو اس کا ایکسپیرینس داعش کو ہٹانے میں. تو ایران کو کمزور سمجھنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہوگی. لیکن ہاں, یہ جنگ بڑھے گی. آج رک جائے تو بہت اچھی بات ہے, کل اگر یہ رکے گی تو اس کا خامیازہ پوری دنیا کو اٹھانا پڑے گا, نہ صرف مڈل ایسٹ کو, پوری دنیا کو. بہتر یہ ہے کہ اب بھی دنیا کے امن پسند انسان مل جل کر اس جنگ کو روکیں کسی بھی حال میں, اور اگر نہیں روکیں گے تو اس کا خامیازہ پوری دنیا کو اٹھانا پڑے گا. ہمارے ساتھ جو ہے قم ایران سے جڑے ہوئے ہیں رضوان حیدر صاحب, میں ان کا بھی استقبال کرتا ہوں, اور وہ کافی مڈل ایسٹ پر نظر رکھتے ہیں, اور جو